संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है और इसके बाद आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से प्रमुख हो गया है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जो बातें हुई हैं भारत की ओर से और जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, आपको लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है? और दूसरा, जो सरकार ने पिछले 8 साल में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काम किए, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भारत ने पहले दिन से ही मोदी जी के नेतृत्व में तय कर दिया था कि भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी आतंकवाद के खिलाफ। और ये जो निर्णायक काम है, इसके निश्चित परिणाम मिले हैं और परिणाम आपके सामने हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, बालाकोट स्ट्राइक की गई और आतंकवाद के खिलाफ हर मौके पर कड़ा जवाब दिया गया, तो उसी के कारण आज जम्मू कश्मीर में 168% की कमी आतंकी घटनाओं में आई है। टेरर फाइनेंसिंग के केस में कन्विक्शन की दर जो सज़ा हुई वो 94% में हुई है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे, इंसर्जेंसी की घटनाओं में 85% से ज़्यादा की कमी है और लगभग 90% ऐसे सिविलियंस की मृत्यु में भी कमी आई है। ये अपने आप में दिखाता है कि बड़ा काम देश में हुआ है। और काम की शुरुआत कहाँ से हुई? जब यूएपीए कानून को और मजबूत किया गया, जब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर के क्षेत्र में अपनाई गई, जब एनआईए अमेंडमेंट बिल और मजबूत किया गया, उसको लाया गया और उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी एनआईए को बनाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होने का कहा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया भर के देशों को साथ में लिया। 90वीं इंटरपोल की जनरल असेंबली दिल्ली में हुई। 2000 से ज़्यादा दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए और टेरर के अगेंस्ट ट्रैक, ट्रेस एंड टारगेट वो करके उस पर नीति को अपनाया गया। फिर थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही हुई और उसमें नो मनी फॉर टेरर, इसके साथ पूरी दुनिया ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये अपने आप में दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमने पॉलिसीज़ भी बनाई, हमने कार्रवाई भी की और उसके परिणाम भी देखने को मिले। चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, दोनों में देखने को मिला। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी दुनिया भर में चाहे आपदा आई हो, युद्ध हुआ हो, आतंकी घटनाओं के बीच में से निकालने का काम हो, भारत ने कोविड का समय भी हो, कोविड के समय तो 1,83,00,000 भारतीयों को दुनिया भर में से 2,17,000 फाइटर्स से बुलाया गया। यूक्रेन से 22,500 भारतीयों को रेस्क्यू करके हिंदुस्तान लाया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। और जो नॉर्थ ईस्ट की मैंने आपसे बात कही कि इंसर्जेंस की घटनाओं में भी कमी आई, तो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में भी बदलाव किए गए, उसको कम किया गया। आज मेघालय हो, हमारे बाकी क्षेत्र त्रिपुरा हो, इनमें से तो पूर्णता से ही हटा लिया गया है। असम में भी 60% से ज़्यादा अफस्पा को कम कर दिया गया। अब पीस ट्रीटीज़ देखिए, एक के बाद दूसरी, बोडो की हो या बाकी हो, एनएफएलटी की बात हो, एग्रीमेंट हो त्रिपुरा में, वो करने का काम किया गया। ये अपने आप में दिखाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति का युग आया है, तो पीस ट्रीटीज के कारण भी और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कारण भी आया। अनुराग जी, दूसरा मुद्दा पंजाब को लेकर के भी चिंता होती है, क्योंकि हाल ही में वहाँ पर जो घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर के केंद्र सरकार की क्या सोच है? देखिए, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, 3-4 महीनों में 70 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। आतंकवादी घटनाओं को एक तरह से फिर बल मिलने लगा। खालिस्तान की मांग उठना ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार कमज़ोर है, कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो इस तरह ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जेलों से गैंग्स चल रही हैं, फिरौती की घटनाएं सामने में आ रही हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते ऐसी ताकतों के खिलाफ जो आतंकवाद का समर्थन करती है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कुछ लोग चुनाव के समय तो आतंकवादी समर्थकों के, जो जिनका नाम ही इसके लिए जाना जाता है, उनके यहाँ पर जाकर रात को भी रुकते हैं। क्या सोच थी, क्या कारण थे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आप आतंकवादियों के घरों तक रुकना काम करेंगे?
अभी संसद का सत्र चल रहा है अनुराग जी, और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि चीन के साथ जो तनाव हुआ है और हाल में जो घटना हुई है तवांग में, इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। देखिए, रक्षा मंत्री जी ने इस पे अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, स्टेटमेंट दे दी है। और भारत सरकार ने जब स्टेटमेंट ही दे दी, वस्तुस्थिति आपको बता ही दी है, तो उसके बाद तो चर्चा का सवाल पैदा नहीं होता। सारी स्थिति बता दी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चर्चा की मांग कौन करता है? वो लोग जो भारतीय सेना के शौर्य पर, उनके क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो लोग राहुल गांधी के बयान के ऊपर इशारा है आपका? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, बालाकोट स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिन्होंने डोकलाम में हमारे सैनिकों की जो कड़ी कार्रवाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गई, उस समय प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। ये कौन है जो भारतीय सेना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? अरे, भारतीय सेना को इन्होंने तो कुछ ना दिया, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिए, ना ही इन्होंने स्नो बूट्स दिए, ना ही स्नो सूट दिए। तो क्या दिया इन्होंने? ये तो भारत में जब मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, स्नो बूट से लेकर स्नो सूट तक देने का काम किया गया, लेटेस्ट हथियारों को देने का काम किया, राफेल विमान खरीद कर दिए, भारत में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किया। तो हमें इनसे कम से कम ज्ञान नहीं चाहिए। हमने तो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है, सेना को मजबूत भी किया है, शांति लाने के लिए पीस ट्रीटीज नॉर्थ ईस्ट में की है, इंसर्जेंसी की घटनाओं को कम किया है, और पूरी दुनिया को भारत के साथ और भारत की सोच के साथ जोड़कर कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसके साथ जोड़ा है।